हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम हम कैसे कैसे शो करवाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लो आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कोई इवेंट चलता है। कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा टाइम आएगा, यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक डेडलाइन है, इस टाइम तक आप रजिस्टर कर दो, या फिर ये वाली जो बिल है वो उसको पे करो या टैक्स पे करो। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होते हैं, या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर तो बहुत सारी होती है। जैसे कोई यूथ फेस्टिवल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन टाइमिंग होती है, या फीस पे करने का टाइम होता है। उस टाइम को मेंशन करने के लिए डेडलाइन मेंशन करनी है। उसके लिए हमें चाहिए एक, यहाँ से अपनी तरफ से, या हम खुद यहाँ पर डेट एंड टाइम शो करेंगे, या फिर हमारी जो करंट डेट एंड टाइम है वो शो करेंगे। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है, एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी डी नाम का, और जहाँ पर एक कीवर्ड आएगा न्यू। यहाँ पर हम पहले इस फॉर्मेट में शो कराते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर न्यू के साथ एक डेट, यहाँ पर लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डी को हम करा देंगे प्रिंट। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारे पास डेट एंड टाइम। यहाँ पर देखो साथ में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी हमें बता रहा है। अब यहाँ से चेक करो, इधर से जो भी है हमारे पास, यहाँ पर देखो 10 बजने वाले हैं, 9:59 हुए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अक्टूबर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर 23 है, ये भी सही है। आज फ्राइडे है, वो भी सही है। जो मतलब करंट टाइम है हमारा वो सारे का सारा हो गया शो। उसको शो कराते हैं हम ऐसे, ये वाले मेथड के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई यहाँ से मेंशन करना है, ठीक है, हम डेडलाइन यहाँ से मेंशन करेंगे कि इस तरीके तक अपनी फीस पे कर दो। स्टूडेंट को बोलेंगे तो यहाँ पर लिखो, हम लिख देते हैं 11 लिख देते हैं। आज है, यहाँ से 5 लिख देते हैं मान लो, या फिर 7 लिख दो। रिफ्रेश। यहाँ पर देखो ये हमने लिख दिया कि 7 तारीख तक आपका जो लास्ट डे है अपनी फीस पे कराने का। आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम जो अपनी तरफ से हम आउटपुट देते हैं। कल सैटरडे है तो यहाँ पर देखो कल का सैटरडे आ गया, कल की हमने लिखी थी। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट कैसे लिखना है वो आपकी मर्जी है। एक फॉर्मेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो। और जहाँ पर टाइमिंग मेंशन कर देते हैं, टाइम। रिफ्रेश। ये आ गया टाइम जो हमने यहाँ पर लिखी है। आप ऐसे भी शो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जी वाली चीज आ रही है, जहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कुछ भी ना आए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। ऐसे भी लिख दो कि ओनली हमें सन चाहिए, कौन सा चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर सब कुछ ये साथ में मिल रहा है। इस इन सबको कैसे हटाना है वो उसके लिए हमारा अलग से मेथड है। लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको, हमारे पास दो मेथड आते हैं, पहला गेट, दूसरा सेट। गेट एंड सेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है सेट मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक मेथड स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ से सेट कर रहे हैं गेट मेथड, इसको हटाओ, सिर्फ और सिर्फ जो करंट डेट है वो हम जहाँ पे लिखेंगे। और जहाँ पर जो है ये वाली लाइन है, इसको फिर से लिखते हैं। जहाँ पर मैं लिख रही हूँ डी डॉट गेट, यहाँ पे लिखो गेट डेट। ये है हमारा गेट मेथड। इसको लिखो ऐसे। रिफ्रेश। बाहर आएगा सेमीकोलन। इसको करो रिफ्रेश, नहीं तो हम दूसरी लाइन लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 6 आया आंसर। आज कितनी तारीख है, 6 है, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बाकी सब कुछ हट गया। ये है गेट मेथड। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे जहाँ पे चाहिए गेट मिनट्स। रिफ्रेश करो, जितने भी मिनट हुए हैं
यहाँ पर देखो 3 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर 3 आ गया। जैसे ही ये सेकंड इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश हम करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब जो जो भी हमारी करंट वैल्यू चलती रहेगी तो वो चेंज होती रहेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं रिफ्रेश करती हूँ। इस करते हैं, अभी रिफ्रेश होने ही वाला होगा कंप्लीट। जहां से चेक कर लेते हैं, हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखो 4 आ गया। मतलब जहाँ पर मैंने किए हैं मिनट्स शो, तो जो जो भी मिनट यहाँ पे होते जाएगा अपडेट, तो हमारा टाइम भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं, मुझे मिनट नहीं चाहिए, गेट आवर्स यहाँ पर लिख दो, रिफ्रेश। यहाँ पर देखो कितना टाइम हुआ है, जहाँ पर 10 बजे हैं तो यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, ये है गेट मेथड है हमारा। यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट, यहाँ पर मिली सेकंड भी लिख सकते हैं, गेट डे। हमें डे चाहिए आज कौन सा है, रिफ्रेश। 5, 5 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आज है 5 है 6 वाला। यहाँ पर ये काउंटिंग करेगा 3 और 2 5, फ्राइडे पे 5 है तो ये हमें नंबरिंग में डे दे देगा। उसके बाद हमें चाहिए सेट मेथड। ऐसे आप किसी भी फॉर्मेट में शो करा सकते हैं, एक फॉर्मेट नहीं है जहाँ से यहाँ पे शो कराने का। यहाँ पे लिख दो गेट फुल ईयर, ये वाला, रिफ्रेश करो। यहाँ पर देखो जो भी हमारा ईयर चल रहा है वो आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं ऐड कर सकती। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे जहाँ पर 24 चाहिए, रिफ्रेश करो। ठीक है, रिफ्रेश किया था तो हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि हमें नहीं, हमारे पास यहाँ पर फोर्थ होने, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट मंथ, कि मेरे पास यहाँ पर 4th मंथ आना चाहिए, क्योंकि हमने डेडलाइन अपनी तरफ से करनी है। तो ये तो है करंट हमारा जो भी डेट एंड टाइम, लेकिन यहाँ पर गेट मेथड में हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम थी गेट मेथड में। तो उसके लिए हमारे पास आया सेट मेथड, कि हम अपनी वैल्यू यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पहले रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कोई वैल्यू नहीं आई। तो इसको हम सेट, सेट का मतलब यही है, सेट हम जहाँ से सेट कर देंगे अपनी तरफ से कोई वैल्यू, तभी इसका नाम सेट रखा गया है। अब मैं जहाँ पर खुद से अपनी तरफ से एक ऐड कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर फुल ईयर चाहिए। ठीक है, और लेकिन मंथ जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा मंथ होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर देते हैं मंथ की, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 24 चाहिए, इसको फिर से हम लिख देते हैं दूसरी लाइन में, डॉक्यूमेंट डॉट सेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डी डॉट सेट मंथ। मंथ में लिखूंगी यहाँ पर 3, यहाँ से करो रिफ्रेश, रिफ्रेश। तो ये आई वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू सही नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से ये लाइन हटा देंगे, उसको रिफ्रेश करो। जब उसके परफेक्ट उससे कोई वैल्यू नहीं मिलती तो वो जे वाली वैल्यू से दे देता है। अब यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर सही है, ये गलत नहीं है। इसमें जो भी हमें यहाँ पर दिया है फुल ईयर, ये सही है, लेकिन ये लैंग्वेज कोई और है। ठीक है, मतलब जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हमें टाइम नहीं बताया गया। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब मैं कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाती थी तो वहां पर मुझे इसकी बहुत जरूरत थी, कि हमारे पास इवेंट है तो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन वहां पर डेडलाइन मेंशन करनी है। तो मेरे पास बस ये नंबर ही ऐड हो रहे थे, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट में डेटा एंड टाइम में शो ही नहीं हो रहा था। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाली प्रॉब्लम हमारी कोडिंग में, मतलब हमारे मेथड में नहीं है। ठीक है, कोडिंग में ये है प्रॉब्लम, लेकिन ये वाले मेथड में नहीं है।
ये वाला मेथड हमारा बिल्कुल सही है, बस प्रॉब्लम है शो करवाने की। अब हो सकता है आप आउटपुट ऐसे शो कराते हो, ठीक है। अगर आप गेट एलिमेंट वाली लाइन से शो कराते हैं देन आपके साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कंसोल वाली लाइन से कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, देन आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हम एक मेथड लिख देंगे कि ये वाले हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। तो अब हम जब भी शो कराएंगे आउटपुट, वो कराएंगे नेक्स्ट लाइन में। इतना ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास आउटपुट क्या आई। तो रिफ्रेश करो, यहाँ पर देखो ऐसे आ जाएगी हमारे पास आउटपुट। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, आउटपुट शो कराने का तरीका। मुझे तो उस टाइम समझ ही नहीं लग रहा था कि हम ये आउटपुट हमारे पास शो कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास 4 मेथड होते हैं आउटपुट शो कराने के। हर एक मेथड हर एक यहाँ पर कीवर्ड के साथ मैच नहीं बैठता। तो इसीलिए आपने अपना जो आउटपुट दिखाने का तरीका है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। आप यहाँ पर अब वैल्यू जो भी लिखते जाओ। यहाँ पर मैंने लिखा है 24, और जहाँ पर मैं लिखूंगी कि मुझे चाहिए गेट मंथ, मंथ लिखो 3, इसको शो कराओ, रिफ्रेश। तो जहां पर आ गया हमारे पास ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मंथ 3, यहाँ पर क्या आ गया, अप्रैल, ठीक है। इसको आप चेंज कर दो, यहाँ से मुझे नहीं, यहाँ पर 7 चाहिए, तो जहाँ पर आ गया अगस्त, ठीक है। तो ऐसे हमने वैल्यू चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये सब कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास ये टाइम भी आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड भी आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर मंथ लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ मंथ शो होना चाहिए। भाई मुझे ये सब क्यों शो करा रहे हैं, ये सब मुझे हटाना है। उसके लिए हमें कंबाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। सेट मेथड भी यूज करना है और गेट भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां पर भी हम प्रिंट कराएंगे आउटपुट यहाँ पे आएगी, मैं लिख दूंगी यहाँ पर डी डॉट, दूसरा मेथड जो भी है हमारा गेट डॉट गेट, जो भी हमने वहां पर लिखा था कि हमें मंथ चाहिए, जहां से सेट मंथ लिखा था, तो जो हमने यहाँ पे लिखा था मंथ चाहिए तो यहाँ पे मंथ लिखो, यहाँ पे डे चाहिए तो डे लिखो, ईयर चाहिए तो ईयर लिखो, जो भी चाहिए वो बस इसके साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट आएंगी अब, और इसको हम करेंगे रिफ्रेश, सब कुछ हट जाएगा, हमें मिल जाएगी आउटपुट 7। ये वाला मेथड बस आपको आना चाहिए। आप इसी के साथ सारे के सारा सारा काम करेंगे। यहाँ पर लिख दो सेट फुल ईयर, तो यहाँ पर लिख दो 24 मैंने डेडलाइन देनी है, और यहाँ पे लिखो गेट फुल ईयर, रिफ्रेश। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 24 आएगा। बस आपने जो मेथड ज्यादा यूज करना है वो ये है, दोनों को मिक्स करना है, ताकि आपके पास एक परफेक्ट फॉर्मेट में आंसर आए। इसके लिए दोनों को आपने मिक्स कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड करते रहो, ठीक है, और यहाँ पर अपनी वैल्यू चेंज करते रहो, और यहाँ पे ऐसे कराते रहो प्रिंट। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखना चाहिए, बाई आईडी लिखना चाहते हैं, वो भी बहुत ईजी है, वो भी मैं यहाँ से दिखाई देती हूँ। यहाँ से इसको करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हम यहाँ से लिख देते हैं एच, और इनर HTML, जहाँ पे लिखो डी डॉट गेट मंथ, यहाँ से करो रिफ्रेश, ये वाला हटा दो, और H1 लिखो, इसको ही दे देते हैं आईडी एच। ये देखो हमारी आउटपुट आ गई। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने लिखा है जहाँ पे, यहाँ पर मैंने लिखा था सेट फुल ईयर, ठीक है, लेकिन प्रिंट मैंने करा दिया गेट मंथ। तभी मैंने आपको बोला यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो इसके साथ मैच होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, मंथ प्रिंट कराया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंथ हमें मिल गया। लेकिन हमने तो वहाँ पर मेंशन किया था कि हमें फुल ईयर चाहिए, तो यहाँ पे लिखो फुल ईयर, रिफ्रेश करो, अब आएगी हमारी फाइनल आउटपुट। बस यही है हमारा आज का टॉपिक। ये वाला मेथड बस आपको आना चाहिए, तो समझो आपको डेट एंड टाइम जहाँ से मेंशन करना आ जाएगा।